Hello friends, good morning and welcome to my online class NCERT Academy. And today we will talk about our next chapter or second chapter and the next exercise 2.3. In the earlier classes we have discussed 2.1 and 2.2 with short tricks and shortcuts. Now we will start the 2.3. Here is a new pattern of remainder theorem. So first of all we have to talk about the remainder theorem कि remainder होता क्या है. This is remainder theorem. यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर नंबर 5 में एक मैथमेटिशियन है यूक्लिड, जिन्होंने रिमाइंडर के बारे में हमें जो डिविजन्स अगर हम करते हैं शॉर्ट, जो हम जैसे बच्चे जो करते हैं शॉर्टकट में 5 2 लाइक दिस, इस पैटर्न को जब हम करते हैं तो यहाँ पे होता है 2 2 4, रिमाइंडर बचता है हमारे पास में 1. ये है बेसिक तरीका. और जो यूक्लिड है हमारे पास में, उन्होंने क्या बताया था, यहाँ पे एक फॉर्मेट उन्होंने बताया दैट ए मीन्स इंटीजर जिसे हमें डिवाइड करना है. इसका मतलब अभी हमारे पास में ए का कौन होगा 5. ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरम बताई ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. अब यहाँ पे 4 टर्म्स हमारे पास में दे रखा है ए बी क्यू एंड आर. इसका मतलब ए यहाँ पे होगा 5 जिसको हमें डिवाइड करना है, बी यहाँ पे होगा जिससे हमें डिवाइड करना होता है मतलब 2. तो यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 2. क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन, मतलब हमारे पास में कितनी बार डिवीज़न गया हुआ है, और आर का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब हमारे पास में शेष कितना बचा हुआ है. अगर हम इसके RHS और LHS को कंपैरिजन करते हैं तो RHS को कंपैरिजन करने के बाद में हमारे पास में LHS के इक्विवेलेंट में ही वैल्यू आएगी. जैसे 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 4 प्लस 1 मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 5. तो ये हमारे पास में है यूक्लिड की रिमाइंडर थ्योरम, या फिर आप इसे डिवीजन लेमा भी कह सकते हैं. सेम चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है और हमें बताना है कि जो हमारे पास में इक्वेशंस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनका आंसर क्या आएगा. तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय. वी हैव 3 ऑप्शन हियर एंड वी हैव टू डिवाइड particularly all the 3 options and find out the remainder. First is there x plus 1. तो सबसे पहले हमें इसके इक्विवेलेंट में 0 पुट करना पड़ेगा और उसके बाद में ये जो हमारे पास में LHS में जो वैल्यूज़ दे रखी है उसके RHS में लेकर जाना पड़ेगा. यहाँ पे अभी हो गया x इज इक्वल्स टू -1. मतलब फर्स्ट ये जो इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास में x गिवन है उनके जगह हमें -1 को रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें इसका आंसर बताना है. जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी थी. और फर्स्ट जो हमारे पास में दे रखा -1, तो -1 क्यूब प्लस 3, -1 स्क्वायर प्लस 3, -1 प्लस 1. इसे सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास में आंसर आएगा वही हमारे पास में कौन होगा, रिमाइंडर होगा. जैसे -1 का अगर क्यूब किया जाए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है पावर में वो ऑड है, इसका मतलब जो हमारे पास में आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा. -1 प्लस 3 इंटू -1 की पावर अभी इवन में है तो हमारे पास में पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका मतलब 1. देन 3 इंटू -1 -3 और लास्ट में 1 हमारे पास में दे रखा है. तो इसे सॉल्व करने के बाद में ये हमारे पास में हो गया -1 प्लस 3 -3 एंड प्लस 1. 1 हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 3 भी पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये भी कैंसिल हो गया. तो हमारे पास में अभी क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0. मतलब x प्लस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है. फैक्टर का मतलब ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसका मतलब हमारे पास में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर होगा 0 पहला. नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है x माइनस 1/2, तो यहाँ पे भी हम 0 लिख रहे हैं और ये हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव में. तो जो हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाले पे किया है वही हमें इस पे भी करना है सेकंड वाले पे. तो एक बार देखिए, फर्स्ट हमारे पास में इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, इसमें हम पुट कर रहे हैं x क्यूब का मतलब हो गया 1/2 क्यूब प्लस 3
स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2 स्क्वायर प्लस 3 अगेन 1/2 एंड प्लस 1, ये हमारे पास में इक्वेशन, ठीक है। 1/2 का अगर क्यूब किया जाता तो वो हमारे पास में होता 1/8 प्लस 1/2 स्क्वायर का मतलब 1/4, बट 3 का मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, और ये हो गया 3/2 एंड लास्ट में 1। यहाँ पे जो 1 था वो न्यूमरेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमें इसमें 1 पुट करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1/1। जब भी हमारे पास में कोई फ्रैक्शन आता है तो हमारा काम होता है उसका एलसीएम लेना। तो यहाँ पे हो गया एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल 8, 4, 2 एंड 1, यहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है हमारे पास में 8। तो इसका एलसीएम भी कितना रहेगा 8। 8 में 8 का डिवाइड किया 1 टाइम, 1 इंटू 1 1। 8 में 4 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 3 6। देन नेक्स्ट 8 में 2 का डिवाइड करते तो 4, 4 3 12, और लास्ट में 8 ऐसे कैसे। अब हमें करना है इसे एडिशन। तो एडिशन करने के बाद में हमारे पास में आ रहा है 6 प्लस 1 7 प्लस 12 प्लस 8। तो इसे ओवरऑल सॉल्व करने पे हमारे पास में बचेगा 7 प्लस 20/8 मीन्स 27/8। ये हमारे पास में रिमाइंडर रहेगा, बिकॉज 8 और 27 एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। ये दोनों किसी भी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से कट नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारे पास में कौन होगा रिमाइंडर। सेकंड, थर्ड हमारे पास में ओनली एंड ओनली x दे रखा है। इट मे बी कि यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग हो, बिकॉज इक्विवेलेंट में कुछ भी नहीं दे रखा। फोर्थ पे अब कंसल्ट करते हैं x प्लस पाई। पाई की वैल्यू यू नो वेरी वेल 3.14 और 22/7। बट इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो फिर हमें ना तो 3.14 यूज़ लेना है, ना 22/7 यूज़ लेना है, हमें सिर्फ यूज़ लेना है पाई। अभी यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में पाई पॉजिटिव में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा नेगेटिव में। तो देखिए इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे पुट किया जाता है, पाई को अगर उधर भेजा जाएगा तो ये हमारे पास में आएगा माइनस पाई, यहाँ से हो जाएगा क्रॉस। अब इसमें पुट किया जाता है पाई माइनस में क्यूब प्लस में 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस में 3 पाई एंड प्लस 1। देन आफ्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई पाई इंटू पाई, बट नेगेटिव में दे रखा है और जो पावर दे रखी है वो ऑड में दे रखी है। इसका मतलब ऑड में हमारे पास में कौन आएगा पाई आएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस पाई स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो गया पाई स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लिकेशन में 3 पाई स्क्वायर, देन 3 पाई एंड 1। यहाँ पे हमारे पास में जो भी पाई की वैल्यू दे रखी है उनकी डिग्रीज अलग अलग है, इसलिए ना तो वो एडिशन हो सकता है ना सब्ट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता तो वी कैन डू इट इजीली। तो ये हमारे पास में हो गया इसका रिमाइंडर। बिकॉज हमें इसकी वैल्यू नहीं रखनी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ पाई दे रखा था, तो पाई के बेसिस पे हमने इसका क्या निकाला है रिमाइंडर निकाला है। ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट जो है हमारे पास में इसका फिफ्थ जो पार्ट दे रखा है उसमें हमारे पास में बन रहा है इज इक्वल टू 0 मतलब -5/2, क्योंकि 5 पहले हमारे पास में एक कांस्टेंट दे रखा और 2 जो है वो कोफिशिएंट है, इसलिए सबसे पहले कांस्टेंट को हमें लिया जाता है, उसके बाद में कोफिशिएंट को लिया जाता है। तो ये हमारे पास में बन गया -5/2 और इसके बाद में ये इसमें पुट किया जाएगा और उसके बाद में हमें रिमाइंडर निकालना है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट हैज सोल्व्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ minus ax² plus 6x minus a is divided by x minus a। फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर हमें जो वैल्यूज ये इक्वेशन दे रखी है, हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर इसे x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पैटर्न यूज किया था सेम पैटर्न हमें सेकंड में यूज करना है। मतलब जो हमारे पास में डिवाइजर दे रखा है x माइनस a जो दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
वी हैव टू पुट 0 इन इक्वल्स टू, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब a की वैल्यू हमारे पास में कितनी रखनी है, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास में कितनी रखनी है, a रखनी है। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ये हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। हमें पुट करना है a के बेसिस पे, तो यहाँ पे हो गया a क्यूब पॉजिटिव में था, ये हो गया हमारे पास में a, फिर से a स्क्वायर और 6 फिर a एंड माइनस a, ऐसे कैसे। इस वाली वैल्यूज़ में हमारे पास में क्या दे रखा था, a ऑलरेडी हमारे पास में दे रखा है, रिमाइंडर पूछा गया है, तो x की जगह जहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें पॉजिटिव में a पुट करना है। अच्छा, a का क्यूब अगर देखा जाए तो वो होता है a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a, फिर से हमारे पास में कौन हो गया, a क्यूब नेगेटिव में, प्लस 6a और माइनस a, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, वो भी क्यूब में है, तो यहाँ पे हो गया ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में 6a और a, अभी मैंने जस्ट पहले वाले पे बात की थी, यहाँ पे डिग्रीज अलग अलग थी, बट यहाँ पे डिग्री हमारे पास में सिंगल है, इसका मतलब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। तो 6a माइनस a का मतलब हो गया हमारे पास में 5a। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है, सेकंड में अगर x माइनस a से इस इक्वेशन को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास में रिमाइंडर कौन आएगा, 5a आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। फैक्टर का मतलब होता है जब भी आप किसी भी वैल्यू को किसी सेकंड वैल्यू से डिवाइड करते हो और अगर वो पूरा पूरा इसे डिवाइड करता है, इसका मतलब जो भी हमारे पास में डिवाइजर है वो उसका कंप्लीट फैक्टर होगा, एक सिंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें यही पूछा गया है कि जो इक्वेशन दे रखी है और जो हमारे पास में डिवाइजर दे रखा है, क्या वो उसका एक पूरा का पूरा फैक्टर है या नहीं है। तो चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन 3x क्यूब प्लस 7x, और नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है 7 प्लस 3x, इसका मतलब तो यहाँ पे हमें x की जगह रखना क्या है, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट 3x इज इक्वल टू माइनस 7, पॉजिटिव में था, और उसके बाद में कोफिशिएंट मतलब -7/3। ओवरऑल x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -7/3। तो यहाँ पे रखते हैं 3 -7/3 क्यूब प्लस 7 -7/3 सिंगल। अब बारी आती है इसे सॉल्व करने की, तो 7 का क्यूब और 3 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343, नेगेटिव में है इसलिए हमारे पास में इसका आंसर नेगेटिव में आएगा 343, और 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 7 इंटू माइनस में 7/3, ये हमारे पास में एज इट इज दे रखा है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, 27 3 से क्रॉस हो सकता है, कितना होता है 9 टाइम, तो -343/9 और प्लस माइनस नेगेटिव में 49/3। दोनों हमारे पास में फ्रैक्शंस दे रखे हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, इसका मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और उससे पहले अगर 343 और 9 को देखा जाए, अगर वो क्रॉस होते हैं तो हमें उसे क्रॉस करना है। तो मे बी अगर फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था डिविजिबल रूल, उसका देखा जाए तो 9 का मतलब हो गया इस 343 का जो एडिशन है वो 9 से अगर डिवाइड होगा तो हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 4 10, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा हमारे पास में कौन आएगा, एलसीएम में आएगा 9। ये हो गया हमारे पास में सिंगल टाइम 343 और माइनस में 3 3 9 होता है, इसका मतलब 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 343 प्लस माइनस 3 9 27, 2 कैरी, 4 3 12 एंड 2 14। डिवाइड में डिनोमिनेटर जो 9 चल रहा था हमारे पास में, अच्छा माइनस माइनस होता है प्लस, पॉजिटिव हमारे पास में रेस्पॉन्स रहेगा। तो 7 और 3 होता है 10, मतलब 0, 1 कैरी, 4 4 8 एंड 1 9, और 3 एंड 1 4। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन लगेगा वो बिगेस्ट वैल्यू का लगेगा जो कि नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में
9। अब फिर से वही बात, एक बार इसका एडिशन करके देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का 9 एंड 4 कितना होता है 13, जो कि 90 टेबल में नहीं आता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा -490/9। यहाँ पे ये पूछा गया था कि फैक्टर है या नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में इसका आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये थी हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 2.3 और उसके बाद में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी और ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल जो फर्स्ट क्लास में दी थी आपको वो वीडियो देखना है और उसमें से इसे फाइंड आउट करना है कि कौन से हमें रूल्स में लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, थैंक यू।